मच बेटर अगर आप यूके आ जाओ तो बहुत यार हम पास होंगे नहीं, क्योंकि बेटा वो आपको कहते हैं ओपन बुक है कि आप लोग कुछ भी आगे कर सकते हो, बेसिक आना चाहिए आपको तो आप पास इजीली हो जाते हो। और यहाँ पे जो पेपर्स हैं, जिस तरह मेरा पेपर था ACCA में ना टोटल यहाँ पर आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है। यहाँ पे हमारे सबसे मेन आता है लैंग्वेज बैरियर, इसलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो यार आज एक बहुत मज़े के टॉपिक के ऊपर हम दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ आपको भी समझाते जाएंगे। टॉपिक क्या है बेसिकली यार, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो जनवरी टेक में आना चाह रहे हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार यहाँ पर स्टडीज़ कैसी हैं अहमद भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पर हम पास कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली पास चलता है। यहाँ पर ये नहीं है कि नंबर आपके कितने हैं, कुछ जगह पर चलते भी हैं, लाइक MCQs होते हैं, क्विज होते हैं, उनमें आपके नंबर्स वगैरह ही लगते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर असाइनमेंट बेस्ड जो होता है वो ज़्यादा काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। तो मेरा बेसिकली बिजनेस फील्ड में है, जो भाई का है वो प्रैक्टिकल फील्ड में, यानी कि वो कंप्यूटर साइंस में आता है, लेकिन MS डेटा साइंस में आ जाता है। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर प्रैक्टिकल भी है और असाइनमेंट बेस्ड भी है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों आपस में भी कंपैरिजन कर लेते हैं, कुछ आपको भी समझा देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में भी जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, तो हम उसके ऊपर भी लेटर जो है वो डिस्कस कर लेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। लेकिन आज हम बात करते हैं कि स्टडी इन पाकिस्तान या स्टडी इन UK कौन सी डिफिकल्ट है या कौन सी ईजी है। या अगर आप इंडिया से आ रहे हो, यार ऑलमोस्ट ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैंने ये देखा है कि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारी कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जो पाकिस्तान में नाम तक नहीं हमने सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें। बेसिकली इंडिया में ना स्टूडेंट को जो है इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश पे सबसे पहला तो उनका फोकस ये होता है और उनको सबसे ज़्यादा एज भी यहाँ पर आकर यही होता है कि वो जॉब करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर ना ड्योर पे एक लड़की जॉब कर रही है मेरे साथ, यानी मेरी तो सिक्योरिटी की जॉब है, वो सेल असिस्टेंट का काम कर रही है ड्योर के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या है, वहाँ पर बेसिकली आपको टाग करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कस्टमर के साथ कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर जो आता है ना वो पूरी दुनिया से आता है, क्योंकि लंदन आपको पता है हर बंदा घूमने फिरने आता है, तो हर तरह का। और आपको सुनना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। किसी एक चीज़ के ऊपर आपकी जो है ना वो पकड़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो उनको ये बहुत है जो देता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बैरियर, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा के नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिपेंडेंट्स के लिए जैसे इंडिया से आते हैं, ठीक है, उनके लिए बैरियर होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप हमें बताओ कि यार हम यहाँ पर कौन सी जॉब है वो कर सकते हैं। लेकिन आज हम जॉब नहीं, आज हम स्टडी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं ना, लाइक यार पाकिस्तान इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना बांग्लादेश में है, सिर्फ स्टडीज़ का है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डिफरेंट है। लाइक पाकिस्तान और आप UK में बात कर लो ना तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आप बात करो ना कि अब मैंने जैसे स्टडीज़ की है टोटली मैं आपको बताऊँ तो वो सारा यही होता है कि आपको कोर्स मिल जाता है या आपको कोर्स वो पढ़ाई जा रहे हैं, वो ही सारा पेपर में आना है। समटाइम आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, ठीक, वो बोर्ड के पेपरों में भी आ जाता है। लेकिन सीन क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। आप कंपेयर करना चाहो ना यहाँ की स्टडीज़ को तो इतनी डिफरेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप आओ ना तो आपको यही नहीं पता था कि एप्लीकेशन कौन सी करनी है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, आपको वहाँ पे पोर्टल बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। लाइक आप लोग कहोगे कि यार हम एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जब आप पोर्टल खोलते हो ना तो पोर्टल पे एक नई दुनिया ही होती है। वहाँ पर इतने ज़्यादा उन्होंने आपको ना खुद से आप लोगों को इतने ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के हर डिफरेंट तरीके का ना उन्होंने आपको वहाँ पर ऐप दिया होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ पेड भी होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर अनपेड ही होते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर होते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको यूज़ भी करना आना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आके हो गया है हमारी, कितना क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पे आपके नंबर लग जाएंगे, बस ओनली नंबर लगते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे आपको पोर्टल के ऊपर आपकी फीस, उसके अलावा आपकी डिग्री कितनी हो गई है, सारे मॉड्यूल्स आगे आने वाले सेमेस्टर के जितने मॉड्यूल्स हैं सारे उसके ऊपर शो हो रहे होते हैं। यानी कि इवन वहाँ पर शो होगा कि आपने आज अटेंडेंस कहाँ पे लगाई है, कितने बजे लगाई है, पूरा एक एक सेकंड का हिसाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अटेंडेंस कहाँ पे लगाई है, आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, आपकी कोर्स की परसेंटेज की कितनी बन रही है। पाकिस्तान में तो प्रॉक्सी लगती है ना अटेंडेंस की, CR लगा रहा होता है, हाँ लग जाती है। यहाँ पर वो सीन, यहाँ पर चलो वो एक सिस्टम है कि कार्ड वगैरह को टैपिंग वगैरह वो चल जाती है। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि यार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सब कुछ चलता था, थर्ड में इतनी सिक्योरिटी हो गई है कि एक बाकायदा गार्ड वहाँ पर आके खड़ा होता है कि भाई कोई टैप उसको एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि पकड़े गए या तो आपका वो बैच चला जाएगा या आप पे कोई इंक्वायरी लग जाएगी, तो ऐसा कोई पंगा ना लेना। तो बात हम कर रहे थे कि डिफरेंस की, तो यार सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है
कि हमारी कंट्री के अंदर ना लाइक आप पाकिस्तान से इंडिया से या कोई ऐसा ज़्यादा मसला नहीं है, वहाँ पे चलता है ज़्यादातर आप करोगे थ्योरी वर्क चलता है, आपको टीचर ने पढ़ाई देना है, बोर्ड पे समझाई देना है, ये न्यूमेरिकल है, ये आप गाइड ले लो, इस गाइड में से आपको पूरा आ जाएगा, बच्चे पूरा रट्टा मार लेते हैं। वहाँ पे बेसिकली ये ना कि अगर आप पढ़ोगे तो पास होगे। हाँ, पढ़ोगे तो पढ़ो, वैसे नहीं हो सकते। असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट आप गूगल से भी मिल जाती है, हर चीज़ आपके पास। लेकिन ये कि वो वाली जो असाइनमेंट है ना, वो आपने गूगल से लेके अपलोड नहीं करनी, आपके ऊपर वो लग जाएगी, इंक्वायरी बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम ही करना कि गूगल से लेके अपलोड कर दो, वो बहुत गंदा सीन होता है यहाँ पर, इंक्वायरी में बहुत गंदा बंदा फंसता है। हेल्प की बात करूं कि आप वहां से हेल्प ले सकते हो। वो कहते हैं कहीं से भी लो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ओवरऑल उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। और यहाँ पे जो पेपर्स हैं, जिस तरह मेरा पेपर था, मैथ का एक पेपर हुआ था फिजिकल, तो मैंने तो जाके वहाँ पे उन्होंने कहा था आप अपने जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी लेके आ सकते हैं, बुक्स तक लेके आ सकते हैं। हर जगह पे नहीं होता ये भी, कुछ में हो जाता है। वो आपको कहते हैं ओपन बुक है कि आप लोग कुछ भी आगे कर सकते हो, लेकिन वो अपने माइंड से आपकी डिफरेंट क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ पेपर भी होते हैं, लाइक मुझे एक लड़का मिला था ACCA का, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, तो वो मेरे से भी इतनी की हाइट थी, उसकी ACCA कर रहा था। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो मैंने उससे कहा यार मुझे इंटरव्यू चाहिए आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे ACCA के CA का कहते हैं। वो कहता कि जी मैं नहीं वीडियो में आ सकता, तो आई एम रियली सॉरी। मैंने उसको बहुत कन्विंस किया, लेकिन मैंने उसको पूछा कैसी तुम्हारी जर्नी है, कहता यार मैं फंस गया हूँ, लिटरली बताऊँ। बोला क्या, ACCA में ना टोटल आपके पेपर होते हैं, ठीक है। तो लाइक चलो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 3-4 के ना आपके पेपर होते ही होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, तो उसमें आपका रगड़ा लगने का चांसेस, जिसके अच्छे हैं ना, लाइक यहाँ पर ये नहीं है कि नंबर कटता है कि टीचर को उससे खुन्नस है आपके नंबर काट देगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको पेपर आता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में होता है कि जो टीचर के साथ ज़्यादा क्लोज है उसके नंबर लग जाते हैं, या CR जा। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जितनी मर्जी टीचर के साथ बना लो, कोई थोड़ा बहुत एज दे देगा कि थोड़ा बहुत फेल हो गए हो, तो वो कहेगा चलो यार इसको असाइनमेंट देता है। हाँ, वो ओवरऑल सबको देगा, वो किसी एक को नहीं देगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेगा, उसको नंबर देके वो पास भी कर देता है। इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। तो यार बात यह है कि स्टडी पे तो आप लोग आ रहे हो, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अकोमोडेशन नहीं है तो भाई यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा जलालत है। और बात यह है कि अकोमोडेशन जब आपको मिलती है ना, तो वो अकोमोडेशन आप क्यों लेते हो कि आप एक घर में रह के सुकून से खाना खाओ, सो जाओ, ठीक है, जब तक आपको यहाँ पर रेस्ट नहीं ना मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, ठीक है, कुछ बहुत अच्छी फैमिली से भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 90% जो है ना वो मेरी तरह जो है वो बिल्कुल सिंपल सी फैमिली से होते हैं। तो उनको बेसिकली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आके जॉब भी करनी पड़ती है, जॉब के साथ साथ उनको यहाँ पर अकोमोडेशन, अपना खाना पीना सब कुछ खुद करना पड़ता है, फीसिस भी खुद निकालनी होती है। तो भाई बात यह है कि जब तक आपको रेस्ट नहीं मिलेगा आप लोग अपना काम नेक्स्ट डे का नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को अकोमोडेशन चाहिए तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर जगह UK में कहीं भी आप आना चाह रहे हो, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, कहीं भी आप आना चाह रहे हो, हर तरह के रेट्स डिफरेंट है, हर तरह की जो आपकी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर डिफरेंट मिलेंगी। तो यार बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि भैया हमें अकोमोडेशन चाहिए, जॉब चाहिए। तो यार मेरे पास जो अवेलेबिलिटी होती है ना, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पर मैं आपको ऐड कर सकूँ। पहले ही बता दूँ, मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैंने कहा उनमें से एक आप भी ना बन जाओ। तो मेरे पास कुछ भी हो तो मैं वो स्टोरी पर लगा देता हूँ, अगर आप पहले देख लो तो आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि आपको एक जेन्युइन अकोमोडेशन चाहिए जहाँ पर आपके पैसे खराब ना हो, यानी कि आपका कोई बंदा पैसे लेके फरार ना दे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पैसे पे कर देते हैं, बाद में यहाँ आके फ़ोन नहीं उठाते। तो भाई ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना। लेकिन अगर आपको जेन्युइन अकोमोडेशन चाहिए तो भाई लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो बात हम कर रहे थे कि अच्छी एजुकेशन आपको कहाँ मिलती है, ठीक है। तो एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा तलाल को मैं कहूँगा कि भाई तलाल तू बता। अच्छा, जैसा कि पाकिस्तान और UK के दरमियान जो एजुकेशन का डिफरेंस है ना, वो सबसे मेन चीज़ ये है कि जब हमें वहाँ पे टीचर जो है ना वो हमें खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें खुद पढ़ना पड़ता है कि लाइक हम टीचर से, वहाँ पे टीचर खुद भी हमें से क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी होता है, ये नहीं है कि यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये है कि वो 1 घंटे का सेशन है और 200 बंदा एक क्लास में है या 50 बंदा, डिपेंड करता है कौन सी क्लास है। टीचर से आप बाद में भी जाके पूछ सकते हैं लाइब्रेरी में, या आप उनसे टेक्स्ट कर लें, यहाँ पे ईमेल करनी पड़ती है, ईमेल कर लो, सब कुछ हो जाता है। आपको टीचर फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं अगर टाइम होता है उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सबसे मेन आता है लैंग्वेज बैरियर, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं टीचर्स की। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनकी वही बात कर दी कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं ना, तो वो आ तो जाएंगे लेकिन उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है, जिस तरह मेरा एक दोस्त है वो ऑटोमोटिव पढ़ रहा है, तो वो कह रहा था कि यहाँ पे MSc कर रहा है, लेकिन
जो उसने सब्जेक्ट पढ़े थे फिजिक्स है, जिस तरह 9th 10th की फिजिक्स, वो उसको यहाँ पे भी पहले सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाई है। तो ये चीज बहुत है, वो कहता है यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है मतलब 9th 10th के अंदर। वो बात है कि यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो बेसिक हमारी शुरू से पक्षी है, ठीक है। आप अपनी कंट्री में शुरू से अच्छा पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर वो आपको वैसे ही मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बेसिक मैंने जो देखा ना वो बेसिक से शुरू करते हैं और आपके पास MSc हो गई, ठीक है। लाइक अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो, इन डिटेल आप पढ़ना चाह रहे हो तो वो वहाँ पर है। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आप कहो कि आपको नई चीज सीखना चाह रहे हो, वहाँ पर जाहिर बात आपने मास्टर्स कर लिया होगा। पाकिस्तान में तो आप मास्टर्स पे तभी आ सकते हो, ठीक है, या बैचलर पे आ रहे हो तो आपकी इंटर होनी चाहिए। क्वालिटी से ये है कि जिसने पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी अब आया, यहाँ पे काफी ओल्ड है, काफी टाइम से आपको अच्छी वो मिल जाती है, AI है, ठीक है। उसके बाद हमारा MS डाटा साइंस आता है, लेकिन पाकिस्तान में इन सब्जेक्ट्स का किसी को भी पता नहीं है। ऐसे ही है, लाइक होगा भी तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। लाइक हमारा काम तो ये है ना कि हम स्टडी भी करना चाह रहे हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं, सेट भी होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लाइक स्टडी वाइज बेस्ट है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है, इंटर्नशिप बहुत अच्छी मिल जाती है, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। यहाँ पे वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, वर्कशॉप बहुत होती हैं, प्रैक्टिकल अगर है ना आपका तो आपके हर मंथ के बाद, पाकिस्तान में वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे वर्कशॉप होती है, उसके बाद आपके स्टॉल्स लगते हैं जिसमें कंपनीज आती हैं डिफरेंट, ऐसे ही आके आपको वहाँ का इंटरव्यू लेती है, यहाँ पर आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है यार। मेरे कुछ कलीग्स ने किया, ठीक है, 44 पाउंड पर आवर वहाँ पर ना उनको जो इंटर्नशिप मिल रही थी। और अगर आप वो इंटर्नशिप अच्छी कर लेते हो, 6 महीने की थी, उन्होंने अगर कर ली तो 46,000 पाउंड का जो आपका पैकेज लगता है, ठीक है। तो ये अभी मेरी फील्ड की बात करूं बिजनेस की, वो तो फिर MSc डाटा साइंस पाकिस्तान के अंदर तो जोन सा है, जिस तरह मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी पहले, तो डिग्री के बाद 20 से 25,000 पे लाहौर के अंदर इंटर्नशिप वो स्टार्ट है, ठीक है। कहां तक चले जाओगे? फैसलाबाद के अंदर तो 15,000 है। हाँ सही है, ये डिफरेंस तो मतलब ये फर्क आया था। स्टडी अगर आप बेसिक स्टडी की बात करो ना, वो यहाँ बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ अच्छा और नया सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपकी यहाँ पर इनकम भी हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। पाकिस्तान में जो है वो करना जो ना थोड़ा सा हार्ड हो गया आजकल। आपको पता है महंगाई कितने की हो गई है। लाइक मैं जब इधर आया था उस टाइम पे ऑयल की प्राइस आई गया 300 के करीब थी, अब 600 से 700 की है। तो ये देख लो कि ऑयल किसी बंदे का खाना पीना इतना महंगा हो गया है, तो स्टडी वो क्या करेगा? बिल्कुल स्टडी यहाँ पे अगर आप यहाँ के बॉर्न है, ठीक है, फिर तो आपकी आधी फ्री है, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो आपकी हाफ फीस देनी पड़ती है। किस तरह हाफ भी इतनी कम है, जिस तरह पाकिस्तान में मेरी डिग्री की 16,500 है, ठीक है, और इनकी जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न है उनकी 8,000 है। ऐसा ही है। और उसमें भी ये होता है कि वो कहते हैं कि जब आपकी स्टडी हो जाएगी या आपकी उसके बाद जॉब लग जाएगी फिर आप इसको पैसे पे कर देना, ऐसे भी होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो अब आजकल जो बच्चा नर्सरी प्रेप में जा रहा है उसकी 8,000-10,000 स्टार्टिंग फीस है। तो लाइक यार आजकल वो टिकटॉक बहुत चल रही है कि एक बंदे की 25,000 पे है और उसको 35,000 का बिल आया हुआ, तो वो बिल देगा या अपने बच्चों को स्टडी करवाएगा, खिलाए पिलाएगा, क्या करेगा? तो ये इसलिए ऐसे मच बेटर अगर आप यूके आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो एंड में बात कर लेते हैं पेपर सिस्टम की। बहुत सारे स्टूडेंट को यही टेंशन होती है कि यार हम पास होंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर फेल हो जाओ आपको अटेम्प्ट मिलती है। कुछ में ये होता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अटेम्प्ट, ठीक है। कुछ में होता है कि आपको पूरा सब्जेक्ट अगर आपको फेल हो गया उसकी आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, वो 1,000-1,500 फीस होती है यार, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर आप पेपर सिस्टम बात करो तो यार यहाँ पर 60-70% जो होता है ना वो असाइनमेंट बेस ही होता है। लेकिन ये है कि अगर आपका कोई काउंटिंग से रिलेटेड है, ACC है, CA है, काउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है, मेरी फील्ड से MS डाटा साइंस है, इसके अंदर उसमें भी मैथ का आता है। मैथ के अंदर सिर्फ मैथ का 60% जोन है वो ऑनलाइन था, उसके अंदर असाइनमेंट थी और क्विजेस थे। 40% जोन है मेरा था फिजिकल, उसके अंदर भी आपको जो हमने जिस तरह पहले बात की है कि बुक्स दे देते हैं, ठीक है, उस पर फार्मूलाज लिखे होते हैं, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, क्लास के टीचर करवाए हैं, बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए आपको, तो आप पास इजीली हो जाते हो, मतलब डल से डल स्टूडेंट भी पास हो जाता है यहाँ। हाँ, लेकिन ये है कि वो बेसिक आपको आने चाहिए, ठीक है, ये ना कि बेसिक ही नहीं आता हो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको लेके बैठे, जिस तरह पाकिस्तान में ग्राउंड में बैठ के बर्गर रख लिया और खाना शुरू कर दिया, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। पढ़ने वाले बच्चे करते रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। हर एक बंदे की जॉब का अपना निजाम होता है, हर एक बंदा कहता है मैं यहाँ पे पैसे कमा लूं बस। हाँ, साथ मेरी स्टडी जो है वो भी चलती रहे धीरे धीरे, लेकिन मैं पैसे कमाता जाऊँ क्योंकि फीस मैंने खुद पे करनी है। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में रख के आना है, ठीक है। ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया, 60-70% जो होता है वो आपका यही होता है। बेशक आप मेडिकल में आ जाओ, बेशक आप साइंस में आ जाओ, बेशक आप इंजीनियरिंग में आ जाओ, तो उसमें आपका 50-60% जो होता है ना वो असाइनमेंट बेस होता है। ये नहीं है कि फुली आपका, पर ज़्यादातर जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट है ना उनमें आपका प्रैक्टिकल जो यानी कि मेरे टेस्ट हो गए, आपके पेपर हो गए, वो ज़्यादा होते हैं।
तो जो भी अपनी फील्ड से अलग आ रहा है तो ये सोच के आए कि भाई वो उसको टैकल कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई पॉइंट पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या किसी और फील्ड के बारे में पूछना है कि मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी भी वीडियो बनाऊँ तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।